Not present. Mani Shri GVL Narasimha Rao. Mani Shri GVL Narasimha Rao, please. Yes, Mike, Mr. GVL Narasimha Rao, Mike, please. Mike is not. Just wait for a minute. अब माइक आपके बगल, आप प्लीज. It's on now. Thank you, Deputy Chairman, sir. This bill is in continuation of a series of pro-governance measures initiated by Honorable Prime Minister ever since he became Prime Minister in 2014 May. As soon as he took over the reins of office, a two-member committee was established to identify all acts all legislations that have no relevance in today's context. And so far, 1,486 such acts have been taken off from the books, from the statute books. So this is a massive cleanup exercise. This was done to ensure that primitive and irrelevant acts do not find a part of the statute books. So, in the present bill, we are actually seeking to repeal 76 such central acts which have no relevance or which do not need to exist as a part of this statute. 229 such acts have already been state acts which have been found to be irrelevant in today's context, have actually been recommended to the state governments to be repealed. But in this context, sir, I would like to say, not just repealing acts. Honorable Prime Minister Modi ji has taken a number of very reformative measures to ensure cleaner governance. जनता के ऊपर मेरा विश्वास है, ये मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहते हुए सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन जो पहले होता था, हर सर्टिफिकेट के ऑथेंटिकेशन के लिए आपको कोई गेजेटेड ऑफिसर के पास भागना पड़ता था, ऐसे स्थिति को पूरा प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया है। ये एक बहुत बड़ी राहत थी आम लोगों के लिए। सिमिलरली क्लास 3 और क्लास 4 के नौकरियों के लिए इंटरव्यूज़ को ख़त्म करके 2015 के बाद उसमें जिस प्रकार की जो एक डिस्क्रिशन होती थी, एक भ्रष्टाचार का एक स्कोप रहता था, उसको ख़त्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कुछ ऐसे नौकरियां हैं ग्राम डाक सेवक, जिसमें आपको केवल 10वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर आपको नौकरी मिल जाती है, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। तो हर तरह का पॉलिटिकल और अन्य तरीके के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हर विषय में एक सुधार। पिछले सत्र में हमने एक बिल पारित किया था जो प्रिंट मीडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया थी। उसमें कलेक्टर, वो जो ब्रिटिश काल में जो मीडिया पर जो अंकुश रहता था, उस प्रकार का अंकुश आज की दुनिया में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, उसको ख़त्म करने का काम हमने किया है। सिमिलरली पिछले सत्र में हमने जन विश्वास एक्ट के बिल के जरिए हमने बहुत सारे कानूनों में जो क्रिमिनल प्रावधानें थी उसको ख़त्म करने का काम किया है। तो प्राइम मिनिस्टर has fulfilled his commitment of minimum government and maximum governance. तो ये न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशासन, तो इसके जरिए जो देश की जनता ने इस पूरे प्रक्रिया को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रक्रिया को पूरी तरह समर्थन किया है, उसका नतीजा आपको हाल के चुनावों में भी नजर आए और भविष्य में बहुत जल्द 2024 के चुनावों के नतीजे में एक भव्य जीत के साथ फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के सत्ता संभालने का निर्णय देश की जनता कर चुकी है। तो इसका गवर्नेंस, प्रो गवर्नेंस और रिफॉर्म सबसे बड़ा एक कारण है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग, आम नागरिक के जीवन में किस प्रकार उनकी जो जीवन में सरकार के द्वारा जो कष्ट झेलते हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, सरकार के द्वारा ईज ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस प्रकार सामान्य मानवीय के जीवन में एक परिवर्तन लाना,
एक मूलभूत परिवर्तन लाना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक लक्ष्य रहा है और इस लक्ष्य को साधने में इसको अचीव करने में माननीय प्रधानमंत्री जी सफल हुए हैं। यही देश की जनता का आशीर्वाद का प्रमुख कारण है। ये कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय जीवीएल जी। माननीय श्री जवाहर सरकार जी।